जी नेलसा गाह के मनाजिर हैं। इधर भी पुलिस ही पुलिस है और यहाँ पे भी सबको बाहर निकाल दिया गया है और किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा और इनको भी यहाँ से भी गिरफ्तारियाँ करने की कोशिश की जा रही है। हम देखें आपके सामने ये इस साइड पे पुलिस ही पुलिस है और पुलिस के ही लोग हैं और ये देखें ये सामने पुलिस की गाड़ियाँ हैं, पुलिस की कैदियों वाली वैनें भी मौजूद हैं और ये यहाँ पे भी जो बंदा आ रहा है उसको भी गिरफ़्तार कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ से ये गुज़र रहा हूँ, कोशिश की है इनको चकमा दे के किसी तरह नई जलसा गाह से निकल आया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। दसो जी देखें जी पुलिस ही पुलिस है और पुलिस ने हर तरफ चारों तरफ दोनों जलसा गाहों को घेर लिया है। हम नई जलसा गाह से निकल कर पुरानी जलसा गाह आते हैं तो यहाँ पे पुलिस होती है और पुरानी जलसा गाह से जाके नई जलसा गाह की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आने वाले वर्कर हजरात को मैं बताता चलूँ कि वहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर लिया है पुलिस ने। इस तरह कॉर्डन ऑफ किया है जैसे कर्फ्यू लगा हो, कर्फ्यू की सूरत हाल है नई जलसा गाह की तरफ। अब आपके सामने है थाना संगजानी में एक मेला लगा हुआ है, हमारे लोग भी हैं, सामान भी है और पुरानी जलसा गाह में भी जो फस्तायत इन्होंने बर्पा की, हमारे दर्जनों कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया। आज मैं हैरान हुआ हूँ कि यहाँ पे आके हमें पुरानी जलसा गाह में कमिटमेंट दी गई कि भाई नई जलसा गाह का एनओसी मिल चुका है तो ये जगह आप इस जगह से ट्रांसफ़र करें। और जो ही हम ट्रांसफ़र करने लगे तो हमारी पीछे से जो सामान वाली गाड़ियाँ थी, जो स्टेज वाले कंटेनर थे, जो साउंड सिस्टम था, उनको भी उन्होंने पकड़ के थाने शिफ्ट कर दिया और इस तरह की फस्तायत कर रहे हैं। नई जलसा गाह को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है, उसमें उसके बाहर ना दर्जनों पुलिस की और इंतज़ामिया की गाड़ियां हैं और कैदी वैन हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम संजानी के मकाम पर मौजूद हैं जहां दूसरा वेन्यू था जलसा गाह का। वहां पे जो जगह थी उसको प्लान किया जा रहा था, लेकिन अभी पुलिस ने रेड किया है एसी साहिबा की सरबराही में और एसी साहिबा ने सबसे पहले आके वहाँ पे बंदूकों को इकट्ठा किया। पुलिस ने सबसे बंदूकों को वहाँ पे गिरफ्तार किया, वहाँ पे डिटेन किया एक साइड पे, और जिसमें हम भी थे, अब्बास भी थे, तारिक भाई भी थे, मैं भी था और कुछ और बंदे भी थे और काफ़ी सारे बंदे जो वहाँ पे काम कर रहे थे उन सारों को। उसके अलावा जब उन्होंने हमसे पूछा जी कि कौन सी एनओसी है, हमने कहा था एनओसी हमें इस जगह की मुतबादिल के तौर पर मिली जो पहली जगह हम जलसा करने गए। उन्होंने कहा ऐसा कोई एनओसी जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर जारी की हुआ भी हो तो जगह आपके हैंड ओवर किसने की है। मैंने कहा जब जलसा एनओसी हो गई है तो उसके बाद जाहिर सी बात है जलसा इतना बड़ा जलसा होता है तो उसको जगह को सेटल किया जाता है, सारा एक तरतीब की जाती है। उन्होंने कहा जलसा के लिए 12 घंटे का पहले हम आपको हैंड ओवर जगह कर सकते हैं, कोई जगह नहीं। उसके बाद क्योंकि मैं एक लॉयर था, मैंने जब उनको ये सारी चीज़ें बताई हैं तो उन्होंने हमें कहा जी कि सिर्फ आप दो, वासी साहब में उन्होंने कहा सिर्फ आप दो को हम इजाज़त देते हैं कि आप चले जाएँ। उसके अलावा उन सारे लोगों को वहाँ पे उन्होंने डिटेन कर लिया है। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे गाड़ियाँ थे, मशीनरी लगी हुई थी, उस सारी मशीनरी को वहाँ पे उन्होंने कब्ज़े में ले लिया है और वहाँ पे एक किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो ये सिनेरियो है, ये पाकिस्तान का है कि अदालतें आपको परमिशन दे रही हैं कि जलसे के लिए एक आइनी हक़ को इस्तेमाल करने के लिए, एक शहरी पुरअमन शहरी होने के नाते, एक सियासी जमात होने के नाते, एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के जमात होने के नाते। लेकिन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का ये रवैया है जो आप देख रहे हैं कि किस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। ऐसा लगता है क्योंकि हम इंडिया से आके, हम कोई इजराइल से आके या हम किसी दुश्मन ममालिक से आके यहाँ पे कोई गैर कानूनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली है, सारी क़यादत को सबको अब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जलसा हर सूरत में हमने करना है। इन हरकतों की वजह से गैर कानूनी हरकतें ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम अपना आइनी और कानूनी हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बस सब कुछ कहना चाहेंगे जी। एक तो बात यह है जी कि मुर्शद इमरान खान के लिए जो पहले वेन्यू जो चेंज किया है, आया इतने ज़्यादा ये बोले तो नहीं थे ना इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जिन्होंने पहले एनओसी, और फिर सडन इन्होंने हज़ारों लोग वहाँ मौजूद थे, सरदार साहब भी वहाँ मौजूद थे,
तो आप जब उन्होंने देखा कि इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग हो गई है तो उन्होंने सडन आके एक मजिस्ट्रेट, तो मुझे वो नहीं लगता था एसी, वो दाढ़ी जिसकी थी मोटा सा जो खाती थी लेडी, नहीं उधर की बात कर रहा हूँ। उधर जो आया मुझे उससे किसी ने कहा कि था मेरे ख्याल नहीं, एक मोटा सा बारह सा आया था, वो जो फैसल अमीन गंडापुर से बात कर रहा था, मैं भी साथ था। तो इस तरह के वहाँ से हमें फिर उन्होंने निकाला, वहाँ से भी लोगों को गिरफ्तार किया, हमारा सारे कंटेनर वगैरह उठा के ले गए। फिर हम यहाँ आए, इस जगह के ऊपर आए। जब आपने खुद आके हमें जगह इंडिकेट की है, हम यहाँ खड़े थे तो बाकायदा पुलिस वाले बंदूकों से लेस होके आए और हम अंधेरे में, उन्होंने सरदार साहब को और मुझे जो है लेके अंदर आ गए जी। और वो एसएसपी को मैं जानता था, मैंने और जब मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी से उन्होंने चाबी भी निकाल ली, चाबी निकाल जी के जी उन्होंने कहा जी चलें एसी साहबा। जब एसी साहबा के पास गए तो हमने जी बताएं क्या मसला है आपका। उन्होंने ये कहा, जब हमने उनको बताया, उनको पता चल गया ये वकील हैं, ये इतनी आसानी से काबू में नहीं आने, तो उन्होंने फिर हमें कहा कि जी आप दोनों जाए। इसके अलावा हर एक बंदे को वहाँ पे उन्होंने डिटेन कर लिया। अभी और भी लोग हैं वहाँ। थैंक वहाँ यू। पे बहुत सारे लोग